सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल संतोष कुमार ललितपुर में। और 1 मार्च 2023 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा एक पत्र जारी किया है प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को, जिसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दिए विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध के बारे में बताया गया। इसके संबंध में वर्तमान प्रावधान है। इसके अंतर्गत 5 विशेष प्रकार के अवकाशों के बारे में प्रावधान दिया गया है, जिसमें से पहला है समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जाता था। ये वर्तमान प्रावधान है। वर्तमान प्रावधान के अंतर्गत शपथ पत्र लिया जाता था, लेकिन अब प्रस्तावित प्रावधान ये है कि समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संबंधी व्यवस्था समाप्त किया जाना। अब इसके आधार पर आप किसी भी प्रकार का स्टाम्प नहीं लिया जाएगा। दूसरा है चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शामिल नहीं है। चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकतम चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया जाना है। बाल देखभाल अवकाश के संबंध में स्वीकृत दिनों हेतु अधिकतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है पहले, लेकिन अब 1 मार्च 2023 के पत्र के बाद अब बाल देखभाल अवकाश CCL को एक बार में 30 दिनों के लिए लिया जा सकता है। चुनाव, आपदा, जनगणना, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त CCL प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी या जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने विवेक पर निर्धारित किया गया है कि देना है कि नहीं देना है। उक्त से विभिन्न अवधियों हेतु प्राप्त CCL प्रकरणों विद्यालय बंद होने की स्थिति को छोड़कर को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से आगे भेजा जाएगा। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा। इसको अगर डॉक्यूमेंट आपके सही हैं तो किसी प्रकार से इसको टाला नहीं जाएगा। और देखा जाए कि बेसिक शिक्षा विभाग परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश में सक्षम अधिकारी के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष अर्जित उपार्जित अवकाश दिया जाता है। सक्षम अधिकारी निर्धारित नहीं है, लेकिन अब प्रस्ताव किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश में सक्षम अधिकारी शासन स्तर या राज्य स्तर के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष अर्जित उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। 5वां जो परिवर्तन किया गया है कि वर्तमान में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किए जा रहे हैं अब, लेकिन वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकार अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन नहीं होगा। इस पत्र के बाद ये क्लियर हो गया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब CCL 30 दिनों से ज़्यादा का नहीं दिया जाएगा, एक बार में 30 दिनों का दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का प्रतिकर या अध्ययन के लिए अवकाश या निर्बंधित अवकाश अब समाप्त कर दिए गए हैं और किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए अब स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का ये पत्र शासन स्तर से आ गया है। 1 मार्च 2023 को प्रमुख सचिव को महानिदेशक के द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। धन्यवाद।